वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज इस व्लॉग में जर्मनी में कूड़ा फेंकने के क्या रूल्स हैं वो दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे पास फ़िलहाल एक रिसाइक्लेबल कूड़ा है, दूसरा कार्डबोर्ड्स हैं वो भी रिसाइक्लेबल है, बट वो पेपर और कार्डबोर्ड एक अलग कैटेगरी में आते हैं। और जो रिसाइकल वेस्ट होता है जिसमें एल्यूमिनियम टिन हो गया, आपके प्लास्टिक पैकिंग्स हो गई या फिर प्लास्टिक हो गया, वो आपका एक अलग कैटेगरी में आता है। तो जर्मनी में 4 टाइप के बिन्स होते हैं। हर एक बिन अलग अलग वेस्ट कैटेगरी के लिए बना है। एक बिन बना है जिसमें आप ग्लासेस डाल सकते हो, दूसरा बिन है जिसमें आप वेट वेस्ट डाल सकते हो जो कि किचन का होता है, और थर्ड वाला है जिसमें पेपर या कार्डबोर्ड डाल सकते हो रिसाइकिल के लिए, और फोर्थ वन ऑल्सो फॉर रिसाइकिल है, बट उसमें आप जनरल आइटम्स हो सकते हैं जिसमें प्लास्टिक पैकिंग्स हो गई, टिन के कैंस हो गए, या फिर कुछ भी आइटम हो गया जो कि आपको लगता है कि रिसाइकिल हो सकता है। तो वो उस टाइप के लिए यहाँ पे 4 टाइप के बिन्स होते हैं। तो आज मैं चारों टाइप के दिखाने वाला हूँ। मुझे नहीं पता मेरी बिल्डिंग के पार कितने रखे हैं, बट जितने होंगे मैं बता सकता हूँ। मेरे पास फ़िलहाल सूखा कूड़ा है, उसको लेके चलते हैं, और कार्डबोर्ड भी है हमारे पास। तो दोनों को अलग अलग बिन में डालेंगे। और नहीं, अगर हम इन बिनों में डालते हैं, किसी भी रैंडम बिन में डाल दिया तो हमको फ़ाइन आ सकता है। फ़िलहाल ठंड बहुत है, मेरे को जैकेट पहननी है, बाहर स्नोफॉल भी हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। ये मेरी जैकेट है, 10-15 किलो की जैकेट। जाना मेरे को सिर्फ 1 मिनट के लिए है बाहर, लेकिन स्टिल मेरे को पैक होके जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर टेम्परेचर -4 डिग्री है और स्नोफॉल हो रहा है। अब स्नोफॉल हो रहा है तो इसके लिए शूज़ भी पहनने पड़ेंगे, और नॉर्मल शूज़ नहीं पहन सकते आप, स्नो शूज़ पहनोगे वरना फिसल सकते हो। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको नीचे, कैसा सीन रहेगा। बहुत टाइप के यहाँ पे बिन्स हैं, 3-4 टाइप के बिन्स हैं। हर एक यहाँ पे जो कूड़ा फेंकने का होता है वो अपनी अपनी पर्टिकुलर बिल्डिंग के स्पेसिफाइड एक एरिया बना देते हैं कि इस बिल्डिंग का इस एरिया में जाके डिपॉजिट करना है या फिर थ्रो करना है सामान। वैसे ही यहाँ पे भी है। तो शुरू करते हैं, दिखाता हूँ मैं। भाई ये है स्नो शूज़। जाना सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए है बाहर, बट स्टिल पहनना तो पड़ेगा वरना फिसल सकते हैं, चोट लग जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। मैं दिखा देता हूँ मेरे पास कूड़ा कैसा कूड़ा है। कुछ कूड़ा ये है, ये सारे कार्डबोर्ड्स हैं, और एक आइटम ये है बैग जिसमें सारा मिक्स एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, पेपर, ये सब मिक्स है। तो ये सब रिसाइकल होने वाला है, तो इसको हमें उस कैटेगरी के डस्टबिन में डालना पड़ेगा। और एक चीज़ और भी है, यहाँ पे मेरे पास कुछ और सामान है, जैसे कि मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, और ये सामान मैं अपने साथ लेकर नहीं जा सकता क्योंकि जिस घर में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ऑलरेडी है। तो एक ये गद्दा है मेरे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये गद्दा हो गया, मैट्रेस। फिर उसके बाद एक ये वाली ये शेल्फ़ है, जो भी बोल दो इसे, अलमीरा। एक इसको मेरे को देना है, और एक ये टेबल है। तो ये टेबल भी फोल्डिंग टेबल है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं नीचे छोड़ के आऊँगा। एक एरिया बना रखा है, कॉमन एरिया, कि वहाँ पे हम रख सकते हैं, जिसको ज़रूरत होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। तो यहाँ पे जर्मनी में ऐसा ही होता है। ये सामान जैसे मैं नीचे लेके जाऊँगा वो भी मैं दिखाऊँगा। यार रोके आ गया हूँ मैं, जस्ट क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए बाहर जाना है। अभी लिफ्ट आ रही है, फिर चेक करते हैं। लिफ्ट आ चुकी है, अब हम नीचे जा रहे हैं, और ये मेरे पास सारा सामान है। कैसे दिखाऊँ मैं, ये सब सामान है। अभी और भी सामान है, वो ना सेकंड राउंड में आएंगे, देखते हैं क्या होता है। हम बिल्डिंग से बाहर निकल गए हैं, और जो जैसे मैं बता रहा था कि स्नो कितनी पड़ रही है, तो स्नो पड़ रही है, गिर रही है स्नो। और दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे इसका हाल क्या है रोड का। क्यों मैं बोल रहा था कि स्नो शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है, वो ये है, ये हाल है पूरा। और इसमें क्या होता है ना, ये लोग बजरी डाल देते हैं, थोड़ा बारीक बजरी होती है, पत्थर छोटे छोटे, वो डाल देते हैं जिससे कि फिसले नहीं। बट स्टिल आपके जो शूज़ है, नॉर्मल शूज़ है, उससे तो नहीं आप चल सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। अभी भी इतना स्लिपरी है कि मैं दिखाता हूँ पत्थर कैसे डालते हैं ये लोग, कैसे होते हैं वो पत्थर। और मैं गिरने वाला था भाई। ये होते हैं ऐसे, कुछ ऐसे पत्थर डाल देते हैं ये लोग। सच में बहुत स्लिपरी है भाई, कुछ ज़्यादा ही स्लिपरी है।
उसके बाद भी कुछ काम नहीं। पहुंच गए हैं, बहुत बुरा हाल है पीछे का, ये स्नो है। और जैसे कि मैं बता रहा था, बिन्स होते हैं यहाँ पे अलग अलग कलर के, अलग अलग कूड़े के टाइप के लिए। तो अभी हमें फेंकना किस में है ये देखते हैं पहले। तो पहले जो पेपर वाला सीन है वो है ब्लू। ब्लू इसमें पेपर लिखा हुआ है, ऑलरेडी पेपर लिखा है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पेपर कहाँ लिखा है। ये लिखा है, आई होप उल्टा दिख रहा होगा, तो ये ब्लू वाला पेपर ही लिखा है इसमें। तो इसमें कार्डबोर्ड देखो कैसे फेंक रखे हैं पेपर ब्लू वाले में, ये सब कार्डबोर्ड्स हैं। अब इसमें हम फेंक देते हैं, इसको उठाएंगे, ऐसे करके इसको उठाया। मैं एक हाथ से तो नहीं कर पाऊँगा, स्किप करके देखिए। हमने पेपर फेंक दिया है कुछ ऐसे। अब ये बंद नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बारी है दूसरे कूड़े की, जो कि मिक्स वेस्ट है। अब मिक्स वेस्ट देखना है किधर जाएगा वो। आई होप वो ब्लैक वाले में जाएगा। यस, मैं दिखा नहीं सकता, बहुत बुरा हाल है। तो समझ लो कि अंदर ऐसा ही कुछ पड़ा है कूड़ा। तो इस कूड़े को हमने ऐसे डाला, थोड़ा सा पुश किया, डन, ये गया। तो ब्लैक वाले में रिसाइकल्ड मिक्स्ड आइटम्स, ब्लू वाले में आपके पेपर आइटम। हाँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक और येलो वाला जो है ना, उसमें ग्लास वगैरह डाल सकते हो आप, या फिर जो भी रिसाइकल्ड और हो सकता है आइटम वो भी डाल सकते हो। और इसमें जो किचन का वेस्ट है उसके लिए जो बिन्स होते हैं वो होते हैं ब्राउन बिन्स, ब्राउन या फिर ग्रीन करके बिन्स होते हैं, छोटे छोटे बिन्स। हाँ, वो ये रहे बायो गुड के, वो किचन वेस्ट का ये लिखा है, छोटे बिन्स। खोल के नहीं दिखाऊंगा, बहुत गंदगी है। तो अभी मेरे पास अभी वो किचन का वेस्ट हुआ नहीं है इतना कि मैं उसमें डालूं। तो ये 3-4 टाइप के जो बिन्स हैं वो हर एक बिल्डिंग के पीछे रहते हैं। तो ऐसे ही कूड़ा फेंकते हैं जर्मनी में। अगर आपने इसमें कुछ ऐसे उल्टा सीधा कूड़ा डाल दिया किसी भी बिन्स में तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये जर्मन जो बंदे हैं, ये आपको, जो जर्मन अथॉरिटी है वो आपको फ़ाइन दे सकती है, बहुत अच्छा खासा। और बहुत हवा चल रही है, स्नो भी पड़ रही है, और लिटरली बता रहा हूँ मैं, बहुत स्लिपरी है। अगर मेरे ये शूज़ नहीं पहने होते तो मैं गिर जाता, वीडियो बनाते बनाते भी गिर सकता था मैं। चलते हैं अब ऊपर घर पे। अब उसमें कुछ 1-2 सामान और है जो हमें डोनेट करने हैं, वो फेंकेंगे। वो फेंकना नहीं है, मतलब वो रख देंगे हम। अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं और जो सामान डोनेट करना है वो यहाँ पे रखेंगे। एक एरिया है नीचे, वो भी मैं दिखाऊंगा कौन से एरिया में नीचे रखना होता है। वो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि वहाँ पे लिखा है कि आप ये सामान इधर रख दो, बट बाहर स्नो हो रही है तो मैं बाहर रख नहीं सकता क्योंकि मैट्रेस ख़राब हो जाएगा, बुक्स हैं वो गीली हो जाएंगी। तो जिनको चाहिए होगा वो यहाँ से ले लेगा। अब इस बिल्डिंग में कम से कम 50-60 अपार्टमेंट्स हैं, तो जिसको चाहिए होगा वो ले लेगा। दैट इज़ इट, सिंपल, बहुत सिंपल। रूम में वापस 2-3 सामान है। ये जो अलमीरा, छोटी सी अलमीरा है, और एक ये जो टेबल है, ये हम कल करेंगे क्योंकि अभी नहीं कर सकता, मेरा कल का लास्ट डेट है। तो ये कल करेंगे। जो सामान अभी खाली कर सकता हूँ वो खाली करेंगे हम। अभी ये तो हो गया, और कुछ बुक्स हो गई, बुक्स ले लेते हैं। तो मैंने वो बुक्स और जो कॉपीज़ थी वो मैंने इसमें पैक कर ली है, ताकि ले जाते हुए बंदे को थोड़ा दर्द ना हो, इसलिए बैग ले लिया एक। सोचना पड़ता है, लोग बहुत सोचते हैं इधर, हेल्पफुल नेचर है लोगों का। मैं चेक कर लूँ मेरे पास चाबी है कि नहीं, वरना मैं फंस जाऊँगा इधर। यस, चाबी है। लेट्स गो। बंद कर देता हूँ मैं। हाँ, चलते हैं वापस सामान को रखने, थोड़ा नेकी कर लेते हैं। वापस से हम लिफ्ट में आ गए हैं। अब नीचे जाके देखते हैं वो एरिया कौन सा है जहाँ पे रख सकते हैं हम। वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या, मतलब एक बड़ा एरिया। लेट्स सी, देखते हैं कि हम ग्राउंड फ्लोर पे, और वो एरिया है ये। यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने कुछ एक बैग रखा हुआ है, तो आई होप कुछ तो होगा उसके अंदर। मैं खोल के नहीं देखने वाला क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सामान है। ये मैंने यहाँ पे रख दिया, बुक्स भी रख दी। तो जैसे कि देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है ऑलरेडी। अब जिसको चाहिए होगा वो यहाँ से लेगा, सीधा यहाँ से आएगा, यहाँ देखेगा सामान पड़ा है, उसके मतलब का होगा, ले जाएगा, नहीं होगा पड़ा रहेगा। और फिर भी अगर ये किसी को नहीं चाहिए तो ये फिर
साफ़ सफाई वाले ले जाएंगे फाइनली। तो ये साफ़ सफाई वाले ले जाएंगे फाइनली, डिसमेंटल कर देंगे, ख़त्म, कूड़े में डाल देंगे, ख़त्म। नॉर्मल सी बात है यार, इतना टेंशन नहीं लेने का भाई, बहुत इजी है। आपको कूड़ा फेंकना हो जस्ट बिन में डालो, नई सामान चाहिए बाहर रख दो, बहुत सारे सामान है रोज़ दिखते हैं मेरे को कहीं ना कहीं, ये लोग कुछ ना कुछ डाल देते, ये लोग बेचते तो है ही नहीं। इंडिया में जैसे है ना OLX है, ये OLX है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ सिंपल है, अगर लोगों को तो लैपटॉप तक छोड़ते हुए देखा है, लोग लैपटॉप PC वगैरह सब बाहर रख देते हैं, पैसा बहुत है ना इनके पास, इसलिए ये लोग बेचने पे फोकस ही नहीं करते। आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा ये लोग, मैं ये बोल रहा था, ये लोग फोकस नहीं करते हैं बेचने पे, इनको कोई मतलब नहीं है कि 10-15 यूरो बन जाएंगे किसी सामान के, नहीं। ये लोग कहते हैं कि किसी के काम आ जाए वो ज़्यादा बढ़िया है, बजाय ख़रीदने से, बजाय बेचने से। तो फाइनली हम आ गए हैं घर पे अपने वापस, हमने अपना सामान कुछ छोड़ा है और कुछ सामान है वो कल को छोड़ेंगे। तो आज मैंने दिखाया कि आपको बिन्स में ये सामान कूड़ा फेंकते कैसे हैं। तो ये रूल्स हैं, बेसिक रूल्स है जर्मनी में। आपको जर्मन नहीं आती है तो बट थोड़ा ट्रांसलेट करके डाल दो, वरना फ़ाइन पड़ेगा बहुत तगड़े वाला, फिर मत बोलना मैंने बताया नहीं। थैंक यू, आज के व्लॉग में इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया बनने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, बहुत बहुत ख्याल रखें अपना।